तो हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संस्थान बनाने में 31 मार्च 2023 तक जो है खर्च का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र देने का आदेश दिया है कि बताए कि लोकायुक्त की नियुक्ति की कार्रवाई की जानकारी है क्या। अब अगली सुनवाई मामले की इस मामले में 8 मई को होगी। मसला लोकायुक्त का है। लोकायुक्त उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? इसके पीछे एक सियासी बिसात बिछाई गई। हां, ऑफिस का लगभग कहते हैं कि जो सालाना है खर्च 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन लोकायुक्त नहीं है। उत्तराखंड लोकायुक्त कार्यालय पर हर साल बिना किसी काम के अगर 2 करोड़ खर्च हो रहा हो तो क्या यह जायज है? उत्तराखंड में 2013 के बाद से अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। राज्य गठन के बाद साल 2002 में लोकायुक्त का गठन हुआ। तब उस वक्त सैयद रजा अब्बास राज्य के पहले लोकायुक्त बने। साल 2008 में एमएम घड़ियाल साहब दूसरे लोकायुक्त उत्तराखंड को मिले और 2013 तक उन्होंने सेवाएं दी। इसके बाद 2013 से लोकायुक्त का पद खाली होना सवाल खड़े कर गया। याद कीजिए 2011 का वक्त, तब तत्कालीन भुवन चंद खंडूरी सरकार ने पहली बार लोकायुक्त विधेयक विधानसभा में पारित किया था। तब उस वक्त अन्ना हजारे का प्रभाव सीधे तौर पर दिखाई दिया था और खंडूरी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि पहले 2007 में उन्होंने शपथ ली, फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक और ठीक चुनाव से पहले खंडूरी ने फिर से शपथ ली थी। और तब उस वक्त लोकायुक्त एक बड़ा मुद्दा बना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार। और पहला उत्तराखंड राज्य, शायद पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त का धरातल पर प्रभाव डालने का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लोकायुक्त के दायरे में लाने की कोशिश की गई। तब उस वक्त लोकायुक्त को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद राज्य में सत्ता बदल गई। कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विधानसभा में नया लोकायुक्त विधेयक लेकर आए, 2014 पारित करवाया। और फिर उसके बाद से अभी तक लोकायुक्त क्यों नहीं मिल पाया, यह हमेशा से उत्तराखंड में सियासी बहस का विषय बना। तो आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने नवीन ठाकुर है, बीजेपी के युवा तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक। हमारे साथ लखपत बड़ोला साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक। कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी होगी। लेकिन ठाकुर जी, लोकायुक्त उत्तराखंड की सियासत का बहुत दिलचस्प मुद्दा है। लोकायुक्त जी, इसके जुड़े हुए कई किस्से हैं, उन किस्सों को भी मैं साझा करूंगा। लेकिन ये कोर्ट जो बात कह रहा है, लोकायुक्त क्यों अब तक नहीं बन पाया, जरा बताएंगे दर्शकों को। देखिए तिलक जी, मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि कब तक नियुक्ति होगी, कितना खर्चा अब तक हुआ है, और निश्चित तौर पर सरकार न्यायालय में अपना जवाब देगी। हाँ। और न्यायालय का जो जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। नहीं, ये मसला आपको लगता है कि न्यायालय का ही है? नहीं, वर्तमान में तो न्यायालय ने जो है पूछा है। अच्छा, तो जरूरत क्यों पड़ी न्यायालय को जरूरत क्यों पड़ी लोकायुक्त को लेकर आपको? देखिए, सज्जन ने जो है पीआईएल दाखिल की और उनके पीआईएल के जवाब में न्यायालय ने जो है सरकार से जवाब तलब किया। तो दाखिल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? नहीं, अब ये तो वही बताए। और अपने अपने हित के लिए जो है और सामाजिक हित के लिए बहुत सारे लोग पीआईएल दाखिल करते हैं
हाँ, जिसे मैंने कहा सरकार कौन तो जवाब यानी देगी, कुल उसे मिलाकर न्यायालय आदेश सरकार होगा। को जरूरत नहीं है लोकायुक्त की राज्य को। नहीं, देखिए 7 से 12 तक हमारी सरकार में ही लोकायुक्त नियुक्त रहे। घड़ियाल साहब का आपने जिक्र किया। नहीं नहीं, मैं तो अभी बहुत कुछ जिक्र करूंगा नवीन जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं राज्य को जरूरत है लोकायुक्त की या नहीं है, बस बात खत्म। नहीं, देखिए वर्तमान में जो लोकायुक्त का काम है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना, उस पे हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। नवीन जी, आज आप, 80 से ज्यादा मैं आपकी भ्रष्टाचारी काबिलियत जेल पर में मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राज्य में लोकायुक्त की जरूरत है या फिर नहीं। मैं तो जानता हूं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, खंडूरी सरकार में भी जीरो टॉलरेंस था, है ना, जी। आपकी सरकार में भी जीरो टॉलरेंस है, त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी जीरो टॉलरेंस था। तो जीरो टॉलरेंस वाला सवाल तो ठीक है, लेकिन राज्य को जरूरत है या नहीं, मेरा सवाल ये था। देखिए सरकार तय करेगी और न्यायालय ने जो जवाब मांगा उसको न्यायालय में जवाब दाखिल करेगी। अच्छा लेकिन मेरा इतना कहना है कि जो जो अच्छा, तो लोकायुक्त का मतलब कार्य है, सरकार भ्रष्टाचार पर तय लगाम करेगी। लगाना, ओके, उस पर पुष्कर एक सिंह छोटा धामी छोटा सरकार कमेंट दे भी दूं, फिर उसके बाद लगातार एक बहुत रिपोर्ट भी अच्छे से दिखाऊंगा। लगाम लगा रही है। एक मिनट लखपत जी, सुना आपने नवीन जी कह रहे हैं सरकार तय करेगी लोकायुक्त की जरूरत है या राज्य में नहीं है। आप लोग पीआईएल दाखिल करवा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। नवीन जी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसलिए न देश में लोकायुक्त की जरूरत है, न संविधान की जरूरत है और न जजों की जरूरत है। तो इसका मतलब न्यायाधीश भी नहीं होने चाहिए। इनकी सरकार केंद्र में, देश के अंदर संविधान भी नहीं होना चाहिए। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहे हैं, सारा न्याय हो रहा है, ये संस्थाओं की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा हास्यास्पद है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, देखिए इन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस समय इन्होंने कहा था कि हम आएंगे 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। त्रिवेंद्र जी आए, इन्होंने उस लोकायुक्त को प्रवर्तन समिति को भेज दिया, कहा कि 1 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी, हम इसको बहुत ही मजबूत लोकायुक्त लाएंगे। लेकिन 5 साल सरकार चले गई। अब सरकार 6वें साल की पहली दूसरे पारी की पहली वार्षिक अपना आयोजन भी करने को तैयार है। उस समय से लगातार खर्चा हो रहा है। संवैधानिक जो संस्थाएं, निश्चित रूप से यदि उसपे 2-2.5-3 करोड़ सालाना बजट खर्चा हो रहा है तो सरकार को बताना चाहिए किस पे खर्चा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। यदि जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं आप दूध के धुले हुए हैं। निश्चित रूप से आपने क्यों नहीं किया लोकायुक्त? 2000 आप ये बताएं, पहली बार 2003 में किसने गठन किया लोकायुक्त का? सर मैंने आपसे पूछा आप लोकायुक्त क्यों नहीं लेकर आए? आपकी सरकार में था लोकायुक्त? क्यों नहीं था? कौन था? आप ये बताइए। जो जज रिटायर्ड जज सुब्बा थी, सर आपकी सरकार में लोकायुक्त था? मैंने आपसे ये पूछा। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जब उसका गठन 2002 से लेकर और 2013 के बीच था तो कौन कर रहा था? उसमें दो सर 13 के बाद की बात कर रहा हूँ सर। सुन लीजिए, मैं पहले की बात कर, हमारी सरकार लाई ना, 13 के बाद की बात बताइए ना सर। 13 के बाद था। मैं यही कह रहा हूँ, संस्था तो किसने बनाई? हमारी सरकार ने बनाई था। आप कह रहे क्यों इनकी सरकार ने उसमें विसंगतियां, कई प्रकार की। सर आप मुझे घुमा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ 13 में था कि नहीं? 13 तक था, निश्चित 13 तक था। मैं पूछ रहा हूँ 13 के बाद था कि नहीं? आप तो जानते हैं जस्टिस साहब उसके हमारे अध्यक्ष थे, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, मैंने बता दिया, मैंने भी बता दिया वो, लेकिन आप भी मुझे घुमा रहे हैं। आप भी मुझे पुष्पा चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी। मैं आप बताता हूँ इसको लेकर के। आप जानते हैं कि 2013 के बाद लोकायुक्तों को लेकर, लोकपाल को लेकर के जिस तरह के आंदोलन इस देश के अंदर आए, लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। जो आज दिल्ली के अंदर बैठे, जो केंद्र में बैठे, सर मैं अभी सब ये बातें बता दूंगा, लेकिन मुझे इतना बताओ कि आप लेकर आए क्यों नहीं लेकर आए? आप भी तो ला सकते थे ना सर। मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। पहाड़ के पुत्र हरीश रावत जी भी तो ला सकते थे ना, क्या मैंने आपसे कहा कि जब सरकार को, केंद्र सरकार विधायक को खरीद रही हो, सरकार तोड़ने का काम कर रही हो, लोगों के जो चुनी हुई सरकार का गला घोट रही हो, उस सरकार को इसलिए लोकायुक्त की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत? हमने कहा था जरूरत, हम ला रहे हैं। हमारे आपने तो 2012 से तो कहा था ना सर, वो तो आप सदन में बहुगुणा जी भी लेकर आए थे। आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ किसने उत्तराखंड में शुरुआत की लोकायुक्त की? ये तो आप बताएंगे ना। मैं सब बता दूंगा सर, मैं सब बता दूंगा कि जब मैं वो भी बताऊंगा जो आप नहीं सोच रहे होंगे, वो भी बता दूंगा। जो 13 से सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे 2013 के बाद जिस तरह से इस देश के अंदर एक
स्ट्रॉ का आंदोलन खड़ा किया गया, स्ट्रॉ की बातें कहेगी, लोकायुक्तों में बहुत सारी खामियां कमियां हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के विसंगत है। हमारी सरकार ने विवेचना का काम किया। इन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। इनकी सरकार ने पर्वत समिति को भेज दिया, आज तक वो पर्वत समिति के पास है। अब कह रहे हैं कि लोग हाईकोर्ट क्यों चले गए। ये जो चीजें कहा जा रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात हमें लोकायुक्त, पुष्पा चौहान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हमें समझना पड़ेगा। पुष्पा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बताइए, लोकायुक्त के विषय पर बहस हो रही है उत्तराखंड में, है ना? जिनका जन्म आंदोलन की कोख से हुआ, जिन्होंने कहा लोकायुक्त की वजह से सरकार कुर्बान, वो ना लेकर आ पाए, इनसे कह रहे कि लोकायुक्त ले आओ, हैं? जिन्होंने कहा हम कसम खाते हैं ना गाड़ी ना घोड़ा ना बंगला लेंगे, लेकिन वो लोकायुक्त नहीं लेकर आ पाए, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, जेल में मंत्री रेपिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट बोलकर मसाज करवा रहे हैं, और वो कहते हैं कि भैया लोकायुक्त उत्तराखंड में। क्या चक्कर है पुष्पा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और ये न तो बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया जी। और ये उत्तराखंड इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है। एक मिनट इनको बोलने तो दीजिए ना। इनको पता नहीं ना, उत्तराखंड में 2002 में लोकायुक्त गठन हो चुका था। एक मिनट उनको बोलने तो। आप गलत बोलेंगे तो हम बोलेंगे। सरकार ने गठन किया था, इनको रेक्टिफाई कीजिए आप। लखपत जी एक मिनट उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। देखिए तिलक जी, चैनल पे गलत बात कहेंगे। लखपत जी मैं करेक्ट कर दूंगा, इतना विश्वास तो रखिए सर। मैं गलत कह रहा हूँ। लखपत जी इनको बात तो रखने दीजिए। ये सोचे हम आए इसी के बाद सब कुछ हो रहा है, ये नहीं चलेगा। पुष्पा जी। हेलो जी 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 हाँ, मैं ये कह रही थी कि उत्तराखंड का यही दुर्भाग्य रहा है कि जो पार्टियां उत्तराखंड आंदोलन में कहीं नहीं थी, जो इसकी पक्षधर थी ही नहीं, हाँ। और ऐसी पार्टियां जो है वो उनके हाथ में मैं अभी उस विषय में नहीं, आप लोकायुक्त मुद्दा है, आप लोग यही स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं। अभी यही बात है। उत्तराखंड के आंदोलन में हमारा आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे हैं चुपचाप। ये वो पार्टी है, ये जिस तरह की बातें कह रहे, ये कौन सी आपका उदय कब हुआ? क्या कह रहे हैं? आजादी में इनका योगदान नहीं था। एक मिनट लखपत जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। पुष्पा जी अब ये स्क्रिप्ट पुरानी हो गई ना कि ये राज्य आंदोलनकारी नहीं थे, इन्होंने आंदोलन नहीं किया। मुझे इतना बताइए लोकायुक्त का विषय। एक मिनट लखपत जी बात रखने दीजिए ना सर उनको। नहीं, गलत बात कहेंगे तो इस तरह की बातें कैसे? लखपत जी आप कम से कम विश्वास रखिए ना। एक मिनट रखिए ना सर। सफेद झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल सफेद झूठ नहीं चलेगा। लखपत जी जनता को तय करने दीजिए ना, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही। एक मिनट रुकिए ना सर। झूठ बोलेंगे मैं सुन लूंगा। लखपत जी ये कह रहे लोकायुक्त का गठन नहीं, आपके पढ़ के आगे लोकायुक्त का गठन हुआ है। उत्तराखंड में 2002 में गठन किया कांग्रेस वाली सरकार ने। सर ये बात बतानी चाहिए इनको। लखपत सर सब कुछ बता दिया ना, मैंने पहले भी बता दिया सर, कब तक थे, कौन थे, क्या थे। एक मिनट रुकिए ना, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। पुष्पा जी प्लीज। जी 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 यही दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का कि ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हमने आपकी बात को सुना। मुद्दे पे आइए पुष्पा जी। हाँ जी 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 मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि उन पार्टियों के हाथ में सत्ता गई जो राज्य विरोधी रहे हैं। पुष्पा जी अब ये स्क्रिप्ट पुरानी होगी, मैंने लोकायुक्त के विषय पर चर्चा की। लोकायुक्त जी 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 लोकायुक्त को लेकर जिस तरीके से डिबेट हो रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वैसा ही मुद्दा हो रहा है जैसा कि गैरसैंण राजधानी को लेकर ये दोनों दल एक दूसरे को थोप रहे हैं, लेकिन किसी ने भी क्यों नहीं है राजधानी के रूप में इसको डेवलप नहीं किया है। ओके पुष्पा जी आ गया जब भी डिबेट आगे मैं समझ गया अच्छा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए। दिल्ली तो छोड़िए, मेरे को जानकारी नहीं है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। पुष्पा जी दिल्ली छोड़िए, वो पंजाब में लोकायुक्त है जी? पंजाब में लोकायुक्त, पंजाब में इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ आई है। हाँ तो वो सब जानते हैं। लोकायुक्त है कि नहीं पंजाब में? प्रोसेस में है सर। अच्छा प्रोसेस में है, प्रोसेस जैसे दिल्ली में प्रोसेस में है जी, जैसे दिल्ली में है प्रोसेस में। दिल्ली में तो आप देख रहे हैं सर जिस तरीके से केंद्र ने जिस तरीके से वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार और सारा जो बाकी सब काम हो रहे हैं लेकिन लोकायुक्त पर काम नहीं हो रहा, अंदर ही लगा रखा है। चलिए ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं ओके उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, उसकी सीबीआई पुष्पा जी है ना? पुष्पा जी
अभी विषय भटक जाएगा, विषय पर रहते हैं, लोकायुक्त विषय है, ठीक है ना। दिल्ली के आपका गवर्नर फेवरेट के सब्जेक्ट साथ- है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा, आज लोकायुक्त पर चर्चा नहीं कर रहे आप लोग। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। सर, आपने नवीन मुझसे जी। कहा कि दिल्ली में देखिए, पुष्पा जी, दिल्ली में जिस तरीके से सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। पुष्पा जी, आप हो देख गया, रहे हैं। हो गया मैडम, जिस एक मिनट तरीके रुकिए। से हम भ्रष्टाचार कर तो रही है, क्यों नहीं काम? मनीष एक सिसोदिया मिनट, इतना काम नवीन कर जी, रहे हैं। नवीन जी, विषय भटक जाएगा। 16 मैं करोड़ उस फोन बदल दिए नवीन उन्होंने। जी, आप जानते हैं मैं मुद्दे पर रहता हूं, विषय भटक जाएगा। एक मिनट, वो जी। विक्टिम कार्ड जेब में रखिए, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, अभी कुछ नहीं है। एक मिनट, नवीन ठाकुर जी, जी क्या इससे पहले कुछ नया वाला लेकर आ रहा हूं लखपत जी, क्या इससे पहले कोई ऐसा विधेयक, चलिए ठीक है, बच्ची दाने बनाया था बच्ची सिंह रावत जी ने, वो उसी घोषणा पत्र की बात करें तो उसका नाम था विजन डॉक्यूमेंट, अगर मैं सही हूं तो, कि 100 दिन में हम खंडूरी जी का सपना पूरा करके दिखाएंगे, राइट? यही था ना लखपत जी? 100 दिन में खंडूरी जी का सपना पूरा करेंगे। और बच्ची सिंह रावत जी ने शायद वो, अगर मैं सही हूं तो 7वें नंबर का पॉइंट था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद 7वें नंबर का पॉइंट था, अगर हो सकता है इधर उधर हो। 2022 में तो वो गायब था, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र, कुछ भी बोलिए। लेकिन आप लोगों का राजनीतिक अनुभव, हो सकता है मैं गलत हूं, दुरुस्त करिएगा, कोई ऐसा विषय जो सरकार सिफारिश कर रही हो कि परवर समिति के पास जाना चाहिए, गलत सवाल तो नहीं किया लखपत जी? नहीं बिल्कुल। कोई ऐसा एक उदाहरण बताइए जो परवर समिति के पास सरकार सिफारिश करी और विपक्ष कह रहा ओके डन। ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। जी देखिए तिलक जी, बच्ची सिंह रावत जी ने जो आपने बताया 7वें नंबर पर रखा था कि 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, हाँ, वो हम लोकायुक्त क्यों लाएंगे, इस विषय पर भी जो है उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान सबके समक्ष बात रही। मेरे लिए पत्थर की लकीर खंडूरी जी ने सपना देखा था, खंडूरी जी ने, समझिए इस बात को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए खंडूरी जी ने सपना देखा था, आप पूरा नहीं खंडूरी जी करेंगे? के कार्यकाल तक 2013 तक जो है हमारे यहाँ लोकायुक्त नियुक्त रहे, घड़ियाल साहब रहे लगातार, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में नहीं रहे, ये नहीं ला पाए। ठाकुर जी आपने आप मुझे पूछा- घुमा रहे, मैंने पूछा परवर समिति को सरकार ने भेजा था, विपक्ष ने नहीं, क्यों भेजा था? जी नहीं, देखिए अब वो उस वक्त जो है किन कारणों से भेजा था, क्या है इस विषय में मेरी स्टडी नहीं है, मुझे उतनी थोड़ी गहराई से जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हाँ। जब हमने विभिन्न डॉक्यूमेंट में इसको रखा था, तो हाँ। 5 साल जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार रहा और 5 साल जो लोकायुक्त की इन्होंने नियुक्ति नहीं की दोबारा, जो खंडूरी जी ने अपने शासनकाल में की। लखपत जी अब और आप, लगातार फिर मैं 13 तक बताता हूं, रहे। फिर मैं एक और तथ्य रख दूंगा, ठीक है? लखपत जी गलत जी। सवाल पूछा क्या? जी मुझे लगता है नवीन जी को बहुत ज्यादा लोकायुक्त क्या उस पर बहसाब नहीं है। आप एक चीज कह लीजिए नवीन जी, मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपको कि लोकायुक्त को लेके 2017 में जब सरकार बनी, सरकार ने पहली बार इसको प्रवर समिति को भेजा और इसमें सरकार ने कहा था कि हम 1 महीने में प्रवर समिति से लेकर के इसको कानून के रूप में जैसे खनौड़ी जी ने बनाया था उसको लेके एज इट इज उसको लागू करेंगे, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां, उस विसंगति को दूर करके हम लागू करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 6 साल सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त का गठन नहीं करते। आप कहेंगे लोकायुक्त कीजिए तो आप कहते हैं 0 टॉलरेंस की बात है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो एक चीज इन्होंने कांग्रेस के पाले में गेंद डाली है, मैं ये चीज भी संभाल लीजिएगा कि हमारे टाइम पे 2 चेयरमैन लोकायुक्त के अंदर रहे हैं। घड़ियाल साहब 8 से 13 के बीच है, लेकिन जो 3.5 साल के बीच जो लोकायुक्त के लेकर के जो बातें हुई है उसको लेकर आप जानते हैं इस देश में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का जो मूल स्वरूप इन्होंने कहा था, जो आज वहीं दिल्ली में बैठे हुए कई और जगह भी बैठे, जिन्होंने कहा था कि देश के अंदर ऐसा लोकायुक्त होना चाहिए, इस तरह की वो होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने बचने के लिए सारे का उसको विवेचना है, तो उसको एक सही तरीके से बनाने के लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप इसलिए नहीं लेकर आ पाए कि सरकार गिरा रहे थे? मैं आपसे कर हाँ। उस पे जब तक चलता 14 के बाद आप देखें जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्तराखंड में 15-16 के बाद बनी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और हम आज भी दृढ़ इच्छा मुझे शक्ति एक के बात साथ बताइए, चाहते हैं एक मिनट, सरकार आपकी थी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, 1 मिनट, और ऊपर से बहुगुणा जी जज रहे, है ना? जी, तो सब कुछ जानते हैं तकनीकी रूप से, कानूनी नजरिए से, तो फिर तब भी नहीं लेकर आ पाए सर? जी मैंने आपसे कह दिया, देखो आपको एक चीज को देखो उसमें जाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह से 2012-13 की इस देश के अंदर
जिस तरह से इकबाल 13-14 को लेकर के जिस तरह से लोकायुक्तों के गठनों पे सवाल उठाया गया, ये तो आप भी जानते क्या आपकी सवाल तो उठाए नियत सही थी ना। अच्छा एक मिनट, हमारी सही थी, हमने बनाया 2002 में ये विषय ठाकुर जी एक मिनट लखपत जी, आप जानते ना मेरे लिए अपना सबके लिए बराबर है। अगर फैक्ट्स में गलती हो तो आप लोग बता दीजिए कि तिलक चावला तुमने ये गलत बात बोली, झूठ बात बोली। ठाकुर जी 2007 का वाक्य था, 17 का 2017, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, लखपत जी सुनिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, ठीक, दिल्ली दौरे पर आए, उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तमाम पत्रकार इकट्ठे, पूरी भीड़ इकट्ठी। मैंने उनसे पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रावत जी, खंडूरी जी का सपना कब पूरा होगा लोकायुक्त? उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार। मैंने कहा खंडूरी जी ने कहा था लोकायुक्त, उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं। मैंने कहा लोकायुक्त आएगा नहीं कि आएगा? बोले जीरो टॉलरेंस की सरकार। ये 3 जवाब थे। हम भ्रष्टाचार नहीं करते, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लोकायुक्त की जरूरत नहीं। यही है ना उत्तर, या कुछ अलग है? उसके बाद से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, उस बयान के चलने के बाद ही यह पूरा विवाद शुरू हुआ। आज तक वो विवाद खत्म नहीं हुआ। हमारे बाल सफेद होने को आ गए। बताइए, सपना नहीं पूरा हुआ खंडूरी जी का। ठाकुर जी गलत तो नहीं कर रहे? खंडूरी जी का सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो। लोकायुक्त का काम क्या था तिलक जी? उसके मूल को समझना पड़ेगा ना। समझाइए सर, आप लोग समझाइए। तो खंडूरी जी चाह रहे थे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो। हाँ, वो हमने किया। 5 वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये कह रहे हैं कि सर 2002 मैं जानता हूं आपने किया। आपने सत्ता में आने के बाद 56 घोटालों का पर्दाफाश किया। आपने सत्ता में आने के बाद बोगड़ा जी के आपदा के घोटालों का पर्दाफाश किया। आपने हरीश रावत के किए गए वो डेनिस वाला मसला जो था उसका भी पर्दाफाश किया। हरक सिंह रावत को एक्सपोज किया। आपने सारे पर्दाफाश किए। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार की पोल खोल दी आपने, सारे भ्रष्टाचारी अंदर। लेकिन लोकायुक्त क्यों नहीं आया, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। मैंने बताया आपको, आप उसी सवाल को 6 बार पूछ रहे हैं। पूछूंगा सर, यही रिएक्शन था मुख्यमंत्री जी का, यही रिएक्शन था जो आपका है कि एक ही सवाल को 3 बार क्यों पूछ रहे हो। यही रिएक्शन था उनका भी कि तिलक तुम बार-बार ये सवाल क्यों? जिस उद्देश्य से लाया जाना था उस उद्देश्य को हमारी सरकार पूरा कर रही है। आज 80 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल में है। हमारे जो टोल फ्री नंबर है उसमें प्रदेश का कोई भी नागरिक का भ्रष्टाचार से संबंधित सकता है। 5000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई और 4 बड़ी कार्रवाइयां हुई। 4 बड़ी कार्रवाइयां केवल शिकायत दर्ज कराने वालों के कारण हुई। कोई काम आज 80 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल में है। एक IAS जेल में है, एक IFS जेल में है, एक RT को बर्खास्त करने का काम हमने किया ना। एक मिनट नवीन ठाकुर जी, ना आप मेरी बात नहीं समझे। ठाकुर जी आप इतने काबिल प्रवक्ता हैं। आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सफेद कड़क कुर्ता पजामा, सफेद कड़क कुर्ता पजामा वाला कोई नहीं गया है ना। मैं वो कह रहा हूं लखपत जी, ये तो बात रही इनकी। अब आप भी सुन लीजिए सर। सौभाग्य से जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो यही सवाल हमने उनसे भी पूछा। पता क्या बोले? हाँ हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम कर रहे हैं अब प्रक्रिया। जो उनका अपना अंदाज है, कोई सवाल अगर पूछ लो तो बहुत काबिल हैं वो, आपको मालूम है कैसे। तो उनका भी यही जवाब था, उनको कुछ नया नहीं था कि हम लोग इतने टाइमलाइन में लोकायुक्त कर देंगे। आपने भी तो यही कहा लखपत जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप तिलक जी आप गलत नहीं कहते हैं, आप बिल्कुल तथ्यों के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 6 साल से जो सरकारें हैं और हमारे टाइम पे लगभग 10 साल की सरकार में 7 साल लोकायुक्त रहा, हमारा नहीं रहा तो आप बता दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हमारी सरकार जिस तरह से की गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस प्रदेश में देश में राम राज है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं क्यों है? लोकायुक्त जैसे संवैधानिक संस्था क्यों बनानी है? पुष्पा जी वो सुन लीजिए, इनके सुन विधानसभा के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इनके सरकार में मंत्री बने हुए हैं, उन पे कौन कानून, कौन जांच करेगा? इतने बढ़ती घोटाले उन पे कौन जांच करेगा?
इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने भर्ती घोटाला तो लगातार पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस की नेत्री इनके लोगों का इतना आपके लोगों के नाम क्या पुष्पा चौहान जुड़ी हुई है? पुष्पा जी खास करने के लिए मान्यवर जिस दायरे में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पुष्पा जी फाइनल कमेंट आपका, सबका ऑडियो लीजिए। एक मिनट पुष्पा जी, ये लोकायुक्त वाला जो मसला है, आपको लगता है कि सियासी मुद्दा तो बना नहीं? तब बना था 2012 में, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है लोकायुक्त वाला सियासी मुद्दा। आप लोग बना लेंगे तो करेक्टर पे तो सवाल उठेगा ही आम आदमी पार्टी के कि भैया आप दिल्ली और पंजाब में तो लेकर नहीं आए, उत्तराखंड में खूब बोल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि लोकायुक्त सिर्फ लोकायुक्त को लाने का मेन मकसद ये था कि भ्रष्टाचार खत्म हो। सिर्फ एक लोकायुक्त नियुक्त कर देने से, जैसे माननीय कांग्रेस के लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ लोकायुक्त लाने से ही एक तीसरी नहीं होने वाली है। अभी विधानसभा भर्ती घोटाला, जिसमें कांग्रेस के टाइम के भी कई पीछे के दरवाजे से नियुक्तियां हुई थी और इस समय तो हुई है, तो सिर्फ जो कार्रवाई हुई वो सिर्फ जो है जो भर्तियां हुई थी उन पर हुई, लेकिन जिन्होंने भर्ती करवाई उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ओके, सरकार तय करेगी। ठाकुर जी ये कह रहे सरकार तय करेगी लोकायुक्त। सरकार ने ही तय किया था कि लोकायुक्त आएगा और सरकार ही तय करेगी कि लोकायुक्त की जरूरत है या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, आपका भी, जगपत जी आपका भी, पुष्पा जी आपका भी। चलते चलते इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लोकायुक्त की मांग का शोर सुनते ही एक अरसा हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई कारण देवभूमि उत्तराखंड में सियासी पारा गरमा देते हैं। एक तरफ जहां सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने भी मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति पर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2023 तक सरकार को अपने खर्च का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि लोकायुक्त को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई। इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से हाई कोर्ट में जानकारी दी गई है कि हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए लोकायुक्त के नाम पर खर्च हो रहे हैं, जबकि कार्रवाई के नाम पर अब तक कोई भी काम नहीं किया गया और रोजाना उत्तराखंड में भर्ती घोटाले या विभागीय घोटाले उजागर हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की तरफ से इस मामले में एक ही दलील दी जा रही है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त को लेकर सवाल उठाना समझ में नहीं आता। देखिए, लोकायुक्त की तो मुझे लगता है कि जब जीरो टॉलरेंस हमारी पहले से सरकार चल रही है 17 से ही लेकर के और अब तक धामी सरकार का कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है और उनको कहीं पे बख्शने का काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए लोक आयुक्त की जरूरत तो खैर है, परंतु ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ही नहीं किस तरह से हो रहा है और जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोक आयुक्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक लोकायुक्त का विषय है, ये पूर्ण रूप से सरकार का विषय है। अगर माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार से कोई इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं या कोई चीज़ें मांगी गई हैं तो सरकार उसको देगी। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है।